हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रशांत उपाध्याय सफलता एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे नंबर सिस्टम के सेशन चल रहे हैं और मैं आपसे बात करूंगा आज की क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। आपकी बात क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात आज करना है मुझे आपसे। बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में जो बातें हैं वो बड़ी ही समझदारी से समझने की जरूरत है। उस बात को आपको समझदारी से समझना होगा। उस बात को समझना इसलिए होगा कि बड़ा कंक्लूजन ये है कि काफी बड़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, काफी बड़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, काफी बड़ा नंबर है। अब आप मेरी बात को समझेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बड़ा है, इसलिए बेटा मैंने क्या किया कि आपके लिए मैंने पहले से ही चीजें नोट करी। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास स्टार्ट होगी मेरे भाई क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं के वर्गीकरण से। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संख्याओं को लिखने के तरीके क्या होते हैं मेरे भाई। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि संख्याओं का क्लासिफिकेशन क्या है, संख्याओं का वर्गीकरण क्या है। वादा है मेरा आपसे कि डटे रहिएगा वीडियो में और मजा लीजिएगा और देखिएगा क्या कंटेंट के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। यार सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो संख्या, और संख्याओं के बाद मेरे लाल उसके बाद हम बात करेंगे तो हमारे पास है रियल नंबर, और रियल नंबर के बाद इंटीजर, इंटीजर नंबर के बाद कॉम्प्लेक्स। बात क्लियर ना। अगर मैं आपसे कहूं कि सर रियल नंबर क्या है, कौन से नंबर? रियल नंबर। बेटा रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो रियल नंबर का मतलब है वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? बोलो सर वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना। मतलब बात यह है कि इस तरह के नंबर जिन्हें नंबर लाइन पर शो किया जा सकता है, इस तरह के नंबर जिन्हें नंबर लाइन पर शो किया जा सकता है। बात क्लियर है ना। मतलब इस तरह के नंबर जिनको नंबर लाइन पर शो किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? बोलो बेटा रियल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। दूसरी बात है काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? काल्पनिक। मतलब जो बात केवल कल्पनाओं में होती है, जो बात किसमें होती है मेरे भाई? कल्पनाओं में होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बोलो सर काल्पनिक नंबर कहते हैं। जैसे काल्पनिक नंबर का आशय है बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये नंबर, तो आप कहेंगे सर कल्पनाओं में हो सकता है। ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे लाल ये नंबर, आप कहेंगे सर केवल कल्पनाओं में हो सकता है, ये नंबर वास्तव में तो नहीं हो सकता। बेटा काल्पनिक नंबरों को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक नंबरों को हम आयोटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, मतलब आयोटा कहते हैं हम इस नंबरों को। बात क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे लाल मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, जिन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं मेरे भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जब रियल नंबर और इंटीजर, रियल नंबर और इंटीजरों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? बोलो सर कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। मतलब इन दोनों से मिलकर जो बनता है उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। जैसे अभी मैं आपसे ये कह दूं कि भाई इन दोनों को मिलकर सर क्या बनेगा? इन दोनों को नंबर मिलकर मतलब क्या बनेगा मेरे भाई? जैसे रियल नंबर प्लस कौन सा नंबर? बोलो सर प्लस इमेजिनरी नंबर। इन दोनों को मिलकर जो नंबर बनेगा उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर कह देंगे। क्या कह देंगे मेरे भाई? उसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर कह देंगे। जैसे अभी मैं आपसे एग्जांपल दूं और मैं कह दूं कि 7 + 3 आयोटा, इसे आप क्या कहेंगे? बोलो सर ये उदाहरण है कॉम्प्लेक्स नंबर का। किसका उदाहरण है मेरे लाल? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का उदाहरण है। नेक्स्ट बात, अगली बात करूंगा बेटा, इससे सवाल ज्यादा पूछे नहीं जाते। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात ज्यादा नहीं करेंगे, इमेजिनरी नंबर की बात ज्यादा नहीं करेंगे मेरे लाल। हम लोग बात करेंगे वास्तविक नंबर की, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। समझो मेरी बात। बात क्या है? जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूंगा, और मैंने आपसे कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनको नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है, जिनको नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है। क्या कहलाती हैं? बोलो सर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे भाई 0 1 2 3 4 अनंत तक आ गए, -1 -2 -3 -4 -5 और कहां तक पहुंच गए? बोलो सर अनंत तक पहुंच गए। तो ये नंबर कौन से हैं? बोलो सर रियल नंबर हैं, वास्तविक नंबर हैं। कौन से नंबर हैं? वास्तविक नंबर मेरे भाई। अब आप ये समझो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर मैंने आपके सामने बहुत बातें लिखी, जरा समझो। जैसे 1 से लेकर 2 तक,
तक, 1 से 2 तक अगर हम देखेंगे तो इन दोनों के बीच में भी कुछ नंबर हमें मिलेंगे। अरे हाँ या ना, इन दोनों के बीच में भी कुछ नंबर मिलेंगे। वही नंबर मैंने इस लाइन में डिनोट करे कि भाई यहां पर 1 से और 2 के बीच में, देख रहे हैं ना आप, 1 से और 2 के बीच में, 1 से और 2 के बीच में जो नंबर मिलेंगे वो क्या मिलेंगे मेरे भाई? बोलो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। तब बारी आएगी किसकी? बोलो सर 2 की। बात क्लियर है ना? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? इसका मतलब इन दोनों के बीच में ये नंबर भी मिल सकते हैं। अब अगली और बात, अगर मैं आगे आपसे कहूं कि बेटा इन दोनों के बीच में क्या मिल सकता है, आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच में भी और नंबर मिल सकते हैं। क्या? 1.1001, 101, 1.002, 1.003, मतलब 1.00, 1.11, 10 तक हम आ गए। बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? मतलब हम यहां से यहां तक अगर देख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा मेरे भाई? हमें नंबर मिलेंगे। इसका आशय यह है कि अगर हमारे पास 2 रियल नंबर होंगे, सवाल कई बार पूछा गया, अगर हमारे पास 2 रियल नंबर होंगे तो उन दोनों के बीच की काउंटिंग कितनी होगी? आप बताएंगे सर अनंत काउंटिंग होगी। कितनी काउंटिंग होगी? बोलो सर अनंत होगी। बात क्लियर है ना? उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट बात मेरे भाई, नेक्स्ट बात अगर हम करेंगे तो रियल नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बोलो रियल नंबर। रियल नंबर को मेरे लाल 2 भागों में तोड़ दिया गया। कौन कौन से नंबर? बोलो सर दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर, और दूसरी बात क्या है? इंटीजर, मतलब पूर्णांक। किस किस में तोड़ दिया गया? बोलो सर इसको तोड़ दिया गया दशमलव संख्याओं में, और किस में तोड़ दिया गया? बोलो सर इंटीजर में। इंटीजर। इसके बाद डेसिमल में भी मेरे लाल 2 तरह की बातें रहती हैं। कौन सी बातें रहती हैं? एक बात तो रहती है यार टर्मिनेटिंग, एक बात रहती है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग बात क्या होती है सर, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है मेरे भाई शांत डेसिमल। कौन से डेसिमल? शांत डेसिमल। जैसे अभी मैं आपसे यह कह दूं कि मेरे भाई ये जो है हमारे पास कोई एक नंबर है, मान लीजिएगा अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास एक नंबर है 5 और आप इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। फ्रैक्शन वैल्यू है ना? बोलो हाँ सर फ्रैक्शन है। लेकिन अगर आप इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? बोलो सर 2.5। कंप्लीट हो गया ना? इसका मतलब ये जो नंबर है आगे तक रिपीट नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ सर? आगे तक रिपीट नहीं हुआ। इसीलिए ये जो नंबर है वो क्या है? बोलो सर शांत नंबर है। कौन सा नंबर है मेरे भाई? ये शांत नंबर है। कौन सा नंबर है? बोलो सर शांत नंबर है। ठीक है ना? मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत डेसिमल है। अगर मैं कहूं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत कौन से होते हैं बेटा? अशांत में भी 2 तरह की बात रहती है। अशांत में भी कितने तरह की बात रहती है? बोलो सर 2 तरह की बात। कौन सी बात है? अशांत का मतलब होता है मेरे भाई, एक तो होता है आवर्त और एक होता है नॉन रिक्यूमेंट, मतलब अनावर्त। अगर हम रिक्यूमेंट आवर्त की बात करेंगे तो आवर्त में क्या होता है कि वे संख्याएं, कौन सी संख्याएं? वे संख्याएं जो लगातार क्या होती हैं सर? रिपीट होती हैं। क्या होती हैं सर? लगातार रिपीट होती हैं। वो क्या कहलाती हैं? बोलो सर आवर्त फ्रैक्शन कहलाते हैं। कौन से फ्रैक्शन कहलाते हैं? आवर्त फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे अभी मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे भाई 10 है हमारे पास कोई नंबर, आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा? बोलो सर 3.3333। कहां तक चलेगा? बोलो सर अनंत तक चलेगा। कहां तक चलेगा मेरे भाई? अनंत तक चलेगा। बात क्लियर है ना? तो जब अनंत तक चलेगा इसका मतलब कैसा हो गया? बोलो अशांत हो गया। कैसा हो गया सर? अशांत नंबर हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि अशांत नंबर में भी 2 बातें हैं। कौन सी बात? समझो जरा। 2 बातें ये हैं कि एक नंबर तो ये हो गया कि भाई हमने कहा कि 3.333, ठीक है ना, जिसको कि वार सिस्टम कहते हैं। ईमानदारी बात समझिएगा, ईमानदारी से बात समझिएगा कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई यहां पर हमारे पास ये जो नंबर है वो कौन सा नंबर है? बोलो सर 3.33333। ये बेटा क्या है? ये है मेरे भाई आवर्त संख्याएं। कौन सी संख्याएं? आवर्त संख्याएं। दूसरी बात ऐसी होती है कि यार यहां पर अनावर्त संख्याएं होती हैं, मतलब जिन संख्याओं का रिपीटेशन बार बार एक जैसी संख्याएं नहीं आती हैं उनको हम क्या कहते हैं? बोलो सर अनावर्त संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं सर हम उनको? अनावर्त संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अनावर्त संख्याएं। अगर मैं अनावर्त संख्याओं की बात करूंगा तो जैसे 1.73287 इस तरह की संख्याएं। पाई जो नंबर है,
बात क्लियर। ये सब कैसे नंबर है? बोलो सर अनावर्त नंबर है। कैसे नंबर है? अनावर्त। अनावर्त नंबर का मतलब है कि यहां पर आवर्त और अनावर्त में क्या अंतर है? आवर्त जो होता है वो रिपीट तो होता है, बार बार तो आता है, मतलब अशांत तो है, लेकिन सेम जैसे 7.5 7.5 7.5। बात क्लियर। लेकिन यहां पर जो नंबर है उसका क्या होता है मेरे भाई? अलग अलग नंबर आते हैं, यहां पर अलग अलग नंबर आते हैं। बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं सर किसी को? पक्की बात है। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो अशांत बात है वो कितनी हो गई मेरे भाई? बोलो 2 हो गई। ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है सर किसी को? अगर मैं कहूं कि सर पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक अभी बताया था कि कहां से चलेंगे, बोलो नेगेटिव से पॉजिटिव तक। अगर मैं कहूं +1 +2 +3 और -1 -2 -3, ये क्या होंगे सर? इंटीजर होंगे। बात क्लियर ना? ये पूरी पीडीएफ जितने भी मैं काम आज करा रहा हूं आपको सफलता एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, पूरी की पूरी। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, कोई समस्या नहीं होने दूंगा आपको, पक्की बात है। आइए यार, इसके बाद आगे की बात करेंगे। आगे की बात मेरे लाल बड़ी दमदार। क्या बात है? बोलो सर रियल नंबर। रियल नंबर को भी मेरे लाल 2 बातों में डिफाइन कर दिया गया। कौन सी 2 बात है? बोलो सर बड़ी दमदार बात है। कौन सी है? बोलो सर रेशनल नंबर। और कौन सा नंबर? बोलो सर इरेशनल नंबर। हिंदी में सर इन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, सबने पढ़ा है, किताब में लिखा है। किताब में लिखा है, क्या लिखा है सर बुक में? बुक में बात ये लिखा है कि वे संख्याएं, कौन सी संख्याएं सर? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किया जा सकता है। बात क्लियर ना? मतलब वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वो क्या कहलाती हैं? बोलो सर परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक बात और यहां पर बेटा तय करनी होती है। क्या बात तय करनी होती है? कि सर Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल्स टू 0। Q का मान कभी क्या नहीं होना चाहिए? Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है ना? अगली बात मैं आपसे कहूं कि सर कौन सी संख्या है? बोलो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं भाई? इरेशनल नंबर को हम ये कहते हैं कि वे संख्याएं, कौन सी संख्याएं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, कि P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, कर सकते। बात क्लियर ना? मतलब वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता क्या कहलाती हैं? बोलो सर अपरिमेय संख्याएं। अब 2 बातें सबने पढ़ी, सबने समझी, लेकिन मेरी बात क्या है वो जरा ध्यान से सुनना। अभी सबने पढ़ी है ये बात, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सबने पढ़ी। कौन सी बात? कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब पढ़ा क्या नहीं आपने वो जरा समझो यार। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर मैं ये कह रहा हूं मेरे लाल कि जरा बताना कि मेरे भाई 5 कैसा नंबर है, जरा बताना 5 कैसा नंबर है। आप कहेंगे सर 5 परिमेय संख्या है। मैं आपसे पूछूं कि क्यों परिमेय संख्या है, बताना जरा क्यों परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे सर? आप बताएंगे सर 5 परिमेय संख्या है। कुछ बच्चे ऐसे भी कह देते कि सर इसके बटे में 1 लगाया जा सकता है। अरे मेरे लाल, ऐसी कौन सी संख्या है जिसके बटे में 1 नहीं लगा सकते? मन में आ रहा होगा ऐसी कोई संख्या ही नहीं जिसके बटे में 1 लगाएं तो उसका मान बदल जाए। 1 तो सबके बटे में लगाया जा सकता है, हाँ या ना? पक्की बात है ना? पक्की बात है। अब मेरी बात पर ध्यान देना, एक बड़ी दमदार बात बताने जा रहा हूं आपको। बात क्या है जरा समझो। बात यह है कि आप एक छोटी सी बात ध्यान रखना मेरी। कौन सी बात ध्यान रखना मेरी? बात यह ध्यान रखना बेटा हमेशा कि जिन संख्याओं के बारे में पता है, अभी मैं सिद्ध करूंगा इस बात को, जिन संख्याओं के बारे में पता है वे सभी संख्याएं रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं के बारे में क्या है? बोलो सर पता है, क्या कहलाएंगी? बोलो सर रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अगर मैं आपसे कहूं कि इरेशनल बात क्या है, तो बेटा जिन संख्याओं के बारे में
पता नहीं है, जिन संख्याओं के बारे में पता नहीं है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि नहीं पता और पता है, नहीं पता और पता है, मतलब जिन संख्याओं के बारे में पता है और जिन संख्याओं के बारे में नहीं पता। बेटा ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं मैं आपको, क्या बता रहा हूं, पता है और नहीं पता। उदाहरण अभी बहुत सारे दूंगा, आ जाइए यार उदाहरण पर चलता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि सर पता है नहीं पता ये क्या बीमारी है, हमें तो समझ में नहीं आएगा, समझो। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार हमारे पास एक नंबर है 7.75757575 ये नंबर है, और ये नंबर अनंत तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, अनंत तक। तो संख्या को देखते ही आपके मन में एक बात आई होगी, बोलो सर क्या आई मन में बात, मन में बात ये आई होगी कि सर ये जो संख्या है ये कैसी संख्या है, बोलो सर कैसी संख्या है, ये जो संख्या है बेटा वो रेशनल नंबर है। उसका कारण क्या है, कारण पहले मैं आपको समझा देता हूं। कारण मैं आपको समझा ये देता हूं कि ये जो नंबर है वो वार सिस्टम का नंबर है। किसका नंबर है, वार सिस्टम का। वार सिस्टम मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपसे ये कह दूं जब कोई भी संख्या बार बार रिपीट होती है तो उस नंबर को हम क्या कह देते हैं, बोलो उस नंबर को हम वार नंबर कह देते हैं। बात क्लियर, मतलब ये संख्या आप देख रहे हैं अनंत तक रिपीट हुई मेरे लाल, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 7.75 पर बार लिख दिया। क्या लिख दिया, 7.75 पर बार लिख दिया। मतलब ये जो संख्या है इसको आप जानते हैं, ये बात मैं बार सिस्टम में फिर से आपको समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा सर, 77599। अभी बस इतना समझ लो कि जब किसी संख्या से वार हटाया जाता है तो उसके बटे में उतने 9 लिख दिए जाते हैं। जब किसी संख्या से वार हटाया जाता है तो उसके बटे में उतने क्या लिख दिए जाते हैं, बोलो सर 9 लिख दिए जाते हैं। तो दो संख्याओं पर वार था मेरे लाल, मैंने वार हटाया और 9 रख दिए यहां पर। तो आप देख रहे हैं कि संख्या P/Q के फॉर्मेट में आ गई क्या, बोलो सर हाँ आ गई। अगर आ गई P/Q के फॉर्मेट में तो कैसी संख्या हो गई, बोलो सर कैसी संख्या हो गई, कहो सर परिमेय संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई, बोलो सर परिमेय संख्या हो गई। बात क्लियर है ना। दूसरी बात, अगर मैं आपसे और उदाहरण दूं, समझो जरा मेरी बात को, कि ये आपने कह दिया कि सर ये जो नंबर हो गया वो परिमेय नंबर हो गया है ना, परिमेय रेशनल संख्या, परिमेय संख्या हो गई। अगर मैं आगे आपसे कहूं कि एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, एक और मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। उदाहरण मैंने दिया 7.7839782। बात क्लियर, अनंत तक। ये कैसी संख्या है मेरे लाल, ये कैसी संख्या है। आप कहेंगे सर ये संख्या तो सर इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, बोलो सर इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि अनंत तक जा रहा है और हमें ये नहीं पता कि इसकी वैल्यू कहां जाके रुकेगी और इसके बाद क्या आएगा। बात क्लियर है ना। आप मेरी बात को समझो, आप मेरी बात को समझोगे तो कुछ ये बात आपको स्पष्ट दिखेगी कि जो बात मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश कर रहा था, क्या बताने की कोशिश कर रहा था, कि जिन संख्याओं के बारे में पता है और जिन संख्याओं के बारे में नहीं पता। अब आप मेरी बात को समझोगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा यहां पर हमने 757575 लिख दिया तो इस 5 के बाद क्या आने वाला है, आप कहेंगे सर 7। अब सही सही बताओ ये बात पता है कि नहीं पता, बोलो सर पता है। पता है ना, क्योंकि यहां आपको पता है कि 75 आएगा। क्या आएगा, यहां हमें पता है कि भाई हमारे पास क्या आएगा, बोलो सर 75 आएगा। क्या आएगा, बोलो सर 7575, यही रिपीटेशन होगा। मतलब 7 के बाद 5 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। बात क्लियर ना। मतलब आपको ये बात बिल्कुल डेफिनेट पता है कि यहां पर हर बार अनंत तक आएगी तो नंबर अनंत तक, लेकिन क्या आएगा, बोलो सर 75 आएगा। तो यहां पर मैं छोटी सी बात अपनी लिख दूं कि भाई इनके बारे में हमें क्या है, बोलो सर पता है। ध्यान रखना, जब भी बात दिमाग में ये क्लिक करे कि जिस संख्या के बारे में पता है वे सभी संख्याएं क्या होंगी,
बोलो सर रेशनल नंबर होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर इस 2 के बाद क्या आएगा, तो क्या आपको ये बात पता है? बोलो सर बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। इसका मतलब जब नहीं पता तो क्या हो गया? बोलो सर इरेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गई। बात क्लियर है ना? अच्छा, और उदाहरण लेता हूं बेटा, इसी बात से और दमदार तरीके से आपको समझाता हूं, समझो। अगर मैं अभी आपसे कह दूं कि यार √3 कैसी संख्या है, अगर मैं आपसे कह दूं कि √3 कैसी संख्या है, तो क्या बताओगे आप? पहले ये बताओ, √3 के बारे में जानते हो? √3 के बारे में पता है तुम्हें? बोलो सर क्या पता है? बस इतना पता है, इतना पता है 1.732। इसके अलावा कुछ पता है? हाँ सर पता है, अनंत तक जाती है। तो क्या इसका मान पता है तुम्हें? बोलो नहीं पता। नहीं पता भाई साहब, जिनको पता है उन्हें 7.32 तक पता होगा, किसी को आगे 1 पॉइंट और पता होगा, लेकिन क्या परफेक्ट पता है? बोलो सर नहीं पता। जब नहीं पता, इसका मतलब क्या हो गया? जब नहीं पता क्या हो गया? जब नहीं पता इसका मतलब हो गया कि ये नंबर कैसा है? बोलो सर इरेशनल नंबर है। बात क्लियर ना? कैसा नंबर है? बोलो सर इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। और बात, अगर मैं आपसे कहूं कि √5 के बारे में पता है, बोलो सर नहीं पता। परफेक्ट मान तो किसी को नहीं पता। बात क्लियर है ना? इसका मतलब और समझो, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि क्या मेरे लाल आपको ये पता है कि √4 का मान क्या होता है? आप कहेंगे सर खूब पता है, √4 का मान तो 2 होता है। हाँ या ना? √4 का मान कितना होता है? 2 होता है, खूब पता है। अगर मैं आपसे कहूं कि √36, √36 का मान क्या होता है, तो पता है क्या आपको? आप कहेंगे सर खूब पता है, 6 होता है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि √49 का मान पता है क्या आपको? आप कहेंगे सर खूब पता है, क्या होता है? बात क्लियर ना? मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? बोलो सर रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है ना? सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे नंबर होते हैं? बोलो सर रेशनल नंबर होते हैं। बात क्लियर ना? नेक्स्ट मैं आपसे कहूं कि यार 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब कैसे नंबर है? बोलो सर परिमेय संख्या है। सब कैसे संख्या है? परिमेय संख्या। मेरे लाल एक बात कई बार लगातार पूछी जा रही है एग्जामों में। क्या पूछी जा रही है? बात यह पूछी जा रही है कि भाई पाई जो है वो कैसी संख्या है। क्या पूछा जा रहा है सर? पूछा ये जा रहा है कि पाई जो है वो कैसी संख्या है। क्या पूछा जा रहा है मेरे भाई? पूछा ये जा रहा है कि पाई कैसी संख्या है। कौन सी संख्या सर? पाई कैसी संख्या है। बात क्लियर ना? पाई कैसी संख्या है। कई बार लगातार एग्जाम में पूछा गया और प्रश्न पूछता भी है कि पाई कैसी संख्या है। तो क्या बताएंगे आप? पाई कैसी संख्या है? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? बताओ मेरे भाई, कमेंट करो जल्दी से। पाई कैसी संख्या है? परिमेय या अपरिमेय? बोलो सर पाई। अब सर भूल गए हम कि पाई कैसी संख्या है। तो सुनो मेरी बात को, मैं जो बता रहा हूं उसको जरा समझ लो। ये बताओ कि पाई के बारे में जानते हो क्या तुम? अब तुम कहोगे सर मैं जानता हूं पाई के बारे में, पाई बराबर 22/7 होता है, पाई बराबर 22/7 होता है। तो ध्यान रखना दिमाग में कि पाई बराबर 22/7 तो होता ही नहीं। पाई का इमेजिनरी वैल्यू है 22/7, केवल काल्पनिक है, मान लिया गया है कि पाई बराबर 22/7। बात क्लियर ना? पाई बेटा कैसा नंबर है? पाई जो है वो अपरिभाषित नंबर है। कैसा नंबर है? नॉट डिफाइंड नंबर है, अपरिभाषित नंबर है। बात क्लियर ना? कैसा नंबर है? अपरिभाषित नंबर है। अपरिभाषित का मतलब नॉट डिफाइंड नंबर है। कैसा नंबर है मेरे लाल? बोलो सर नॉट डिफाइंड नंबर है। अगर कोई भी नंबर नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का मतलब भाव समझ में आ रहा है ना? क्या नहीं पता? क्या नहीं पता? जब नहीं पता तो क्या हो गया? बोलो सर नहीं पता तो इरेशनल हो गया। तो सोचने समझने की बात ही नहीं। पाई एक कैसी संख्या है? बोलो सर इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है सर? अपरिमेय संख्या है। पाई कैसा नंबर है? बोलो सर अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है मेरे भाई? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि पाई एक नॉट डिफाइंड नंबर है। जबकि प्रश्न अगर यह पूछ लिया जाए कि यार 22/7 कैसा नंबर है, अगर प्रश्न ये आ जाए कि 22/7 22/7 कैसा नंबर है, तो क्या बताओगे आप? बताओगे 22/7। 22/7 तो सर कैसा नंबर है? बोलो सर परिमेय संख्या है। कैसा नंबर है? बोलो सर परिमेय संख्या। लेकिन पाई एक कैसी संख्या है?
पाई एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं यहां तक ये वाला जो कंसेप्ट है आपको जो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का है बिल्कुल दमदार तरीके से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करेंगे आगे। आगे की जब हम बात करेंगे तो इसमें कुछ कंडीशंस रहती हैं जहां से सवाल कई बार बना और पूछा गया। क्या पूछा गया कि जब आप दो रेशनल नंबरों को प्लस करेंगे तो उनका जो सम है, उनका जो रिजल्ट है वो आपको क्या मिलेगा। तो रेशनल प्लस रेशनल बराबर रेशनल होता है। मतलब क्या हो गया, समझ में आ गई बात। परिमेय, कभी दो परिमेय संख्याओं को अगर आप प्लस करेंगे तो सदैव क्या आएगा, बोलो सर परिमेय नंबर आएगा। अगर आप रेशनल में से रेशनल नंबर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बोलो सर रेशनल नंबर आएगा। अगर आप रेशनल गुणा रेशनल करेंगे तो क्या आएगा, बोलो सर रेशनल नंबर आएगा। अगर आप रेशनल भागित रेशनल करेंगे, रेशनल में रेशनल का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बोलो सर रेशनल नंबर आएगा। इनसे सवाल कई बार पूछा गया। बात क्लियर। अगली बात क्या है कि अगर सेकंड बात यह है, तीन बातें लेके आया हूं आपके लिए। इरेशनल प्लस इरेशनल मतलब अगर आप दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो दो अपरिमेय संख्याओं का योग रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर दो परिमेय संख्याओं को आप घटाएंगे तो वो रेशनल भी आ सकती हैं और इरेशनल भी आ सकती हैं। अगली बात, अगर आप दो इरेशनल संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अगर दो इरेशनल नंबर्स मतलब दो अपरिमेय संख्याओं को अगर आप आपस में डिवाइड करेंगे तो वो रेशनल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बोलो सर इरेशनल भी हो सकता है। तीसरी बात क्या मेरे लाल, तीसरी बात यह है कि जब आप दो रेशनल, एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को अगर आप सम करेंगे, अगर आप जोड़ेंगे तो सदैव आपको इरेशनल नंबर प्राप्त होगा। कैसा नंबर प्राप्त होगा, बोलो सर इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल जुड़ गया ना, उसमें इरेशनल जुड़ गया तो इरेशनल प्राप्त होगा। अब दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि रेशनल में से इरेशनल माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल रिजल्ट रहेगा। रेशनल का गुणा अगर इरेशनल में करेंगे तो क्या आएगा, बोलो सर इरेशनल नंबर आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा परिमेय भागित अपरिमेय रहेगा तो क्या आएगा, बोलो सर एक अपरिमेय संख्या आएगी। बात क्लियर ना। आर से मैंने डिनोट किया है या रेशनल को और आई से डिनोट किया है इरेशनल को। बात क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं सर किसी को, पक्की बात है। नेक्स्ट बढ़ जाऊं आगे बेटा, आगे की बात अभी बहुत बातें शेष है। बात यह है कि इंटीजर की बात करेंगे, हम पूर्णांक की बात करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इंटीजर संख्याएं क्या हैं तो आप बताएंगे सर इंटीजर वे नंबर हैं। इंटीजर कौन से नंबर हैं, इंटीजर वे नंबर हैं जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। जिनको किस पर डिनोट किया जा सकता है, बोलो सर नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। बात क्लियर। अब नंबर लाइन पर अगर इनको डिनोट किया जा सकता है तो इसका मतलब मैंने आपको बताया कि ये तीन तरह की बात रहती है। कौन सी, एक तो जीरो हो गया बेटा, दूसरी बात, एक बात होती है पॉजिटिव नंबर और एक बात होती है यहां तक नेगेटिव नंबर। कौन सी बात होगी सर, नेगेटिव नंबर। मतलब जीरो हो गया एक तरफ, पॉजिटिव नंबर एक तरफ और नेगेटिव नंबर एक तरफ। बात क्लियर। मैंने आपको बताया, यहां मैंने आपको डिनोट किया, आपको दर्शाया है, दिखाया है आपको कि यार जब नंबर एक से स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, जब नंबर एक से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं तो वे सभी नंबर क्या कहलाते हैं, बोलो सर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बोलो सर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। बात क्लियर ना। नेक्स्ट बात, अगर मैं आगे आपसे कहूं कि भाई जैसे ही प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाता है, क्या कहलाता है, बोलो सर पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। जैसे ही प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किसको जोड़ दिया जाता है, बोलो सर जीरो को जोड़ दिया जाता है, क्या कहलाता है मेरे भाई, एक ग्रुप ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर में और होल नंबर में जो नंबर है वो क्या है सर, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, होल नंबर है। बात क्लियर ना। मतलब अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं की बात करूं, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो बेटा नेचुरल नंबर के बारे में अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा मैं बताता हूं। आपको यह मिलेगा कि ऐसी संख्याएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, ऐसी संख्याएं जो हमें किससे प्राप्त हुई है, प्रकृति से प्राप्त हुई, इसीलिए इनका नाम क्या कह दिया गया, बोलो सर
प्राकृतिक संख्याएं कह दिया गया। लेकिन जब प्राकृतिक संख्याएं थी तो मेरे लाल जीरो नहीं था। क्या नहीं था सर? जीरो नहीं था। तो संख्याएं ऐसी लगती थी जैसे अपूर्ण संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अपूर्ण संख्याएं हैं। बात क्लियर है ना? कैसी संख्याएं मेरे भाई? अपूर्ण संख्याएं। लेकिन सर जब अपूर्ण संख्याएं, तो जब आर्यभट्ट की बात करेंगे तो क्या आया सर? बोलो सर, जीरो आया। जैसे ही जीरो का निर्माण हुआ तो ऐसा लगने लगा कि यार हमारी संख्याएं कैसी हो गई हैं? पूरी हो गई हैं। हमारी संख्याएं कैसी हो गई हैं? पूरी हो गई हैं। जब संख्याएं पूरी हो गई हैं तो इनको क्या नाम दे दिया गया? बोलो, होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याएं। क्या नाम दे दिया गया मेरे भाई? पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर। क्या नाम दे दिया गया? पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर। बात क्लियर है ना? उम्मीद करता हूं यहां तक ये बात आपको समझ में आई होगी। जाना नहीं है, अभी बहुत बात शेष है। अभी क्या शेष है? आ जाइए, शेष ही विशेष है। क्या है सर? पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखा मैंने? पॉजिटिव इंटीजर लिखा। और पॉजिटिव इंटीजर के दो पार्ट बेटा कौन से? बोलो सर, प्राइम नंबर। कौन से नंबर? प्राइम नंबर। और अगली बात क्या है? बोलो सर, को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर और को प्राइम मेरे भाई पॉजिटिव। मैंने आपको जैसा कि अभी बताया था कि यार मैंने 3 पार्टों में इसको तोड़ा था। नंबर लाइन पर जो हमारे इंटीजर थे उसको मैंने 3 पार्टों में तोड़ा था, पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर। अब बेटा पॉजिटिव नंबर को यहीं से 2 पार्टों में तोड़ा गया है। 2 पार्टों में तोड़ा गया है। कौन से 2 पार्टों में तोड़ा गया है? वो आ जाइए, दिखाता हूं आपको। कौन सी संख्याएं? बोलो सर, अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? रूढ़ संख्याएं। मतलब अभाज्य संख्याएं या फिर रूढ़ संख्याएं एक ही बात होती है। अगली बात क्या है? बोलो सर, भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कह देंगे? कंपोजिट नंबर कह देंगे। क्या कह देंगे मेरे लाल? कंपोजिट नंबर कह देंगे। अब आप मेरी बात को समझिएगा कि यार अगर मैं आपसे कहूं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, तो आप बताएंगे सर अभाज्य संख्याएं। भूल गए क्या? हाँ सर, भूल गए सर। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? अच्छा, मैं बताता हूं आपको। एक ही बात बताऊंगा, बहुत छोटी सी कम बात। देखो, पहले ये समझो कि ये संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं में मेरे लाल आपको एक बात ध्यान रखनी बस। कौन सी? वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर, जिनके केवल 2 गुणनखंड, होते हैं। क्या होते हैं? जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। दूसरी बात, अभाज्य में क्या है बेटा? वे संख्याएं, दो नंबर जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। आप समझ रहे हैं ना? लिखने में बेटा टाइम लगता है थोड़ा सा, इसीलिए इसको पहले ही प्रिपेयर किया गया था। ठीक है ना? बात क्लियर? नहीं तो ये क्लास होती 3 घंटे की सर, कम से कम। ठीक है ना? बात क्या थी? पॉजिटिव नंबर। मैंने आपको बताया अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं हो गई? बोलो सर, वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर। ध्यान रखना बेटा, जिनके केवल 2, इसके अलावा कोई बात दिमाग में हो तो निकाल दो उसे। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है ना? या फिर रूढ़ नंबर से अगर आप ध्यान रख सकते हो तो ऐसे ध्यान रख लो, रूढ़ नंबर वे संख्याएं, रूट से आपको ध्यान आ रहा होगा, रूट। क्या ध्यान आ रहा है? रूठना। हाँ, वे संख्याएं जो रूठ कर बैठ जाती हैं। अगर रूठ कर कोई आदमी बैठ जाएगा तो क्या करेगा? किसी से बात नहीं करेगा। हाँ या ना? बात करेगा किससे? स्वयं से बात करेगा। आ जाइए यार, स्वयं से बात करेगा। बात क्लियर? मतलब क्या है इस बात का समझो जरा। अगर मैं आपसे यह कहूं कि भाई रूढ़ संख्याएं क्या मतलब सर, समझो। अभाज्य संख्याएं क्या मतलब, समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास एक नंबर है 1, एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, एक नंबर है 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस तरह से ये नंबर हैं।
बात क्लियर? आपको तय करना है कि कौन सा नंबर भाज्य है और कौन सा नंबर अभाज्य है। बात ठीक है ना? क्या तय करना है सर? कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है, ये आपको मेरे लाल तय करना है। तो समझिएगा, अगर मैं आपसे यह कह दूं कि भाई कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो आओ, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक कैसा नंबर है, एक कैसा नंबर है, तो क्या बताएंगे आप? मैंने आपको बताया कि वे संख्याएं जिनके कितने फैक्टर होते हैं, बोलो सर 2। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एक फैक्टर तो एक है, दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। एक का एक फैक्टर तो एक है, दूसरा फैक्टर घर से ले आना अपने से, है कोई? बोलो नहीं है सर। नहीं है तो इसका मतलब यहां पर क्या लिखा हुआ है? वे संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। क्या 2 गुणनखंड हैं? बोलो सर नहीं है। तो मेरे लाल, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है, न भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है ना? मतलब नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर, नॉट प्राइम और नॉट कंपोजिट नंबर। अगर मैं आपसे कहूं 2, अच्छा आ जाओ मेरे लाल, 2 का मतलब 2 का एक फैक्टर तो 1 हो गया, और दूसरा फैक्टर कौन हो गया? दूसरा फैक्टर कौन हो गया? बोलो सर 2 हो गया। बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं सर किसी को? आ जाओ इधर। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 2 फैक्टर हो गए, इसके 2 फैक्टर जब हो गए तो कैसा नंबर हो गया? बोलो सर प्राइम नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया मेरे भाई? प्राइम नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया? बोलो सर प्राइम नंबर हो गया। बात क्लियर ना? कैसा नंबर हो गया? बोलो सर प्राइम नंबर हो गया। बात क्लियर है ना? अगर प्राइम नंबर हो गया, इसका मतलब क्या है कि भाई ये नंबर प्राइम नंबर है। अब आप ध्यान से समझो, कई बार एग्जाम में लगातार प्रश्न यह बना कि यार सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आंसर क्या देंगे आप? बोलो सर 2 है। सवाल ये बना कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? बोलो सर 2 होगा। अगर प्रश्न ये बना कि सबसे छोटा धनात्मक मतलब पॉजिटिव प्राइम नंबर कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? बोलो सर 2 होगा। दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये कहूं अगली बात कि 3 कैसा नंबर है, आप बताएंगे 3 का एक फैक्टर 1 होता है, दूसरा 3 होता है। कितने हो गए? बोलो सर 2 फैक्टर। कैसा नंबर हो गया? बोलो सर प्राइम नंबर हो गया। नंबर 4 की बात करेंगे, एक फैक्टर 1 है, अगला फैक्टर 2 है, अगला फैक्टर कौन है? बोलो सर 4 है। अगला फैक्टर क्या है? बोलो सर 4। कितने फैक्टर हो गए? 2 से ज्यादा हो गए मेरे भाई। कितने हो गए? 3। तो मैंने आपको बताया कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, जिनको 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, क्या कहलाएंगी? बोलो सर कंपोजिट नंबर कहलाएंगी। बात क्लियर है ना? क्या कहलाएंगी? कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये जो नंबर है वो कैसा नंबर है? बोलो सर कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। 5 की बात करेंगे तो आपको पता है 2 ही फैक्टर होंगे, प्राइम नंबर कहलाएगा। 6 की अगर आप बात करेंगे तो क्या कहलाएगा? एक फैक्टर हो गया 1, अगला फैक्टर 2, अगला फैक्टर 3, मतलब 2 से ज्यादा तो कंपोजिट नंबर हो गया। अगर हम 7 की बात करेंगे तो क्या आएगा? बोलो सर 1, और अगला क्या आएगा? 7, तो कैसा नंबर हो गया? बोलो सर प्राइम नंबर हो गया। अगर आप 8 की बात करेंगे तो कंपोजिट नंबर हो गया। बात आई 9 पर। बेटा 9 से प्रश्न बनता है और आगे भी बन सकता है। क्या बन सकता है? इसीलिए मैंने इस 9 को लिखा यहां पर। क्या बन सकता है? सवाल ये बन सकता है कि अगर प्रश्न ये कहता कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो आपका आंसर आएगा 1। भाई यहां पर 3, यहां पर 9। इसका मतलब सबसे पहला ऑड नंबर है ये। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है विषम नंबर, मतलब इससे पहले कोई भी ऑड नंबर, इससे पहले कोई भी विषम नंबर ऐसा नहीं है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हों। इसका मतलब सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन है? बोलो सर 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है? बोलो सर 9 है। इसमें और भी प्रश्न बनते हैं मेरे भाई, मैं आपको बता दिया हूं कि बात देखो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न ये बनता कि सबसे छोटी, तो आप बता देंगे 2 है सर। सवाल ये कहे कि भाई 1 to 50, 1 से 50 तक प्राइम नंबर बताइए। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है? तो क्या बताएंगे आप? बताएंगे सर 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर हैं।
कितने हैं सर? 15। अगर सवाल पूछेगा कि 1 से 50 तक कंपोजिट नंबर कितने हैं, कंपोजिट नंबर कितने हैं 1 से 50 तक, तो क्या बताओगे आप? बताओगे मेरे भाई कि 34। आप कहोगे सर 35 क्यों नहीं है, 15 तो इधर थे। अरे मेरे लाल, एक तो ना भाज्य है ना ही अभाज्य है, एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य, तो यहाँ पे रह गए 15 और यहाँ कितने हो गए 34। दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है आपसे कि 1 to 100 1 से 100 तक कितने होंगे, तो आप बताएंगे कि 1 to 100 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं सर? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं मेरे भाई। दूसरी बात, अगर मैं आपसे यह कह दूं कि भाई मेरे लाल कि 1 से और 100 तक 1 to 100 1 से 100 तक हमारे पास भाज्य संख्याएं कितनी होंगी, तो क्या बताएंगे आप? 1 to 100 1 से 100 तक अगर पूछा जाए प्रश्न तो 74 होती हैं। बात क्लियर है ना? अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई हमारे पास 2 अंक, एक अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, अगर मैं कहूं कि 2 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है, तो आप क्या बताएंगे? 11। अगर मैं कहूं कि 3 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है? 101। बात समझ में आ रही है ना? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये बात, कौन सी बात? भाज्य और अभाज्य दमदारी से आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगली बात क्या है मेरे भाई? अगली बात समझो, अगली बात क्या है? अगली बात है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर और प्राइम नंबर को भी 2 बातों में तोड़ा। कौन सा मेरे भाई? सहभाज्य को प्राइम, आपने सुना होगा सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, और दूसरा क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लो कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं, मतलब जुड़वा अभाज्य संख्याएं होंगी उन्हें आप क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम कह देंगे। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास 5 और 7, कोई उदाहरण है आपको पता है, दोनों ही कैसी संख्याएं? प्राइम नंबर है, तो इसको आप क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्याएं कह देंगे। बात क्लियर ना? अगर मैं को प्राइम की, बहुत जरूरत पड़ेगी बेटा को प्राइम की, जब अगले चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो को प्राइम का मतलब होता है सहभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य का मतलब होता है ऐसी 2 संख्याएं, ऐसा पेयर जिनका HCF 1 होता है, ऐसा पेयर जिनका HCF 1 होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 और 3 दो नंबर है हमारे पास, 2 और 3 दो नंबर है, HCF बताओ कितना? बोलो सर 1। HCF कितना आएगा मेरे भाई? 1 आएगा। इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि सम होगा या विषम होगा, आपको बस ये देखना है कि कोप्राइम फैक्टर ऐसे फैक्टर होंगे जिनका HCF कितना होगा, जैसे 7 और 5। अगर मैं आपसे कहूं कि 7 और 5 भाई कैसे हैं? कोप्राइम भी है और सर जुड़वा अभाज्य भी है। बात क्लियर है ना? समझ में आ रही है ना सबको? इनका HCF कितना होगा? बोलो सर 1 होगा इनका HCF। अगर मैं आपसे कहूं कि 12 और 13 कोई नंबर है, क्या होगा? बोलो सर को प्राइम फैक्टर होंगे, क्योंकि HCF कितना होगा? इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? बोलो सर 1 होगा। तो ऐसे पेयर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना रहता है? बोलो सर 1 रहता है, क्या कहलाते हैं मेरे लाल? कहलाते हैं सहभाज्य संख्याएं। क्या कहलाते हैं? सहभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। आइए सर अगली बात। अगली बात मेरे लाल बड़ी दमदार है, सब जानते हैं, सरल भी है, लेकिन जो बात बताऊंगा ना दिल खुश हो जाएगा आपका, पक्का बता रहा हूं। आ जाइए यार। मैंने बताया आपको इंटीजर, और इंटीजर को आपने तोड़ा सम और विषम में। अरे सर क्या बात बता रहे हो? सम संख्या सब जानते हैं, सम संख्या। अभी प्रश्न पूछूंगा आपसे, अभी रुकिएगा, प्रश्न पूछूंगा। सम संख्याएं, मैंने कहा कि सम संख्या क्या और विषम संख्या क्या। अगर मैं आपसे कहूं कि सम संख्याएं क्या है, तो आप बड़े दमदारी से सरल तरीके से बताएंगे सर वे संख्याएं दोज नंबर डिविजिबल बाई 2। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं, क्या कहलाती हैं? आप कहेंगे सर सम संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा सर अगली बात अगर मैं आपसे कहूं कि ऑड नंबर क्या कहलाएंगे, तो आप सरल डेफिनेशन लिखेंगे, सबको पता है सर, नॉट डिविजिबल बाई 2। मतलब इस तरह की संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से नॉट डिविजिबल बाय 2। बात क्लियर ना? 2 से पूरी तरह से नहीं कटती, मतलब डिविजिबल बाई 2 आप समझ गए कि 2 से कट जाती हैं, और नॉट डिविजिबल बाई 2 मतलब 2 से नहीं कटती। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, बात क्या कहां चलेगी समझो। बात यह है कि अगर एग्जाम में प्रश्न यह पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए और पूछा गया, केंद्रीय विद्यालय KVS में यह सवाल पूछा गया, क्या पूछा गया? सुनो मेरी बात, सवाल यह पूछा गया कि 0 कैसी संख्या है? 0 कैसी संख्या है?
बात क्लियर ना? ये प्रश्न पूछा गया मेरे लाल। उदाहरण भी मैं इसके एग्जाम्पल्स में रखता आपके सामने। एग्जाम्पल मतलब मेरा ये है कि मैं आपको ऑप्शन देता, इसके ऑप्शन दूंगा मैं आपको। सबसे पहले इवन नंबर, सम संख्या, ठीक है ना। दूसरी बात विषम संख्या, दूसरी बात विषम संख्या, तीसरी बात ऑप्शन सी कभी सम कभी विषम, कभी सम कभी विषम, ये तीन बात। चौथी बात क्या है? कभी सम कभी विषम। मेरे भाई नेक्स्ट बात कौन सी बात बोलो सर? डी। और डी क्या? CND मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, या इनमें से कोई नहीं, बता नहीं सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसे भी कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। क्या कह सकते हैं सर? इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बात क्लियर? अब जब बेटा प्रश्न ऐसा सामने आएगा, प्रश्न जब ऐसा सामने आएगा तो आंसर क्या होगा? अब सर मन विचलित हो गया कि सर आंसर क्या देंगे। मेरी बात को सुनोगे इत्मीनान से तो बिल्कुल विचलित नहीं होगा मन। सुनो तो सही बात को, ध्यान से सुनो। बात यह है कि प्रश्न ये था कि जीरो कैसी संख्या है, शून्य कैसी संख्या है। तो यार कुछ लोगों ने आंसर लगा दिया कभी सम कभी विषम, कुछ लोगों ने कह दिया कि यार इनमें से कोई है ही नहीं, जीरो तो सर पूर्ण संख्या है, आंसर क्यों दें हम? अच्छा भाई, सम और विषम बात चल रही है, सम और विषम की, कि सर सम संख्या है या विषम। हमारे पास ऑप्शन है सम। एक उदाहरण बताता हूं आपको, बड़ी सरल सी बात। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे पास एक नंबर है -6, कैसा नंबर है? -6। बेटा ये कैसा नंबर है? बोलो सम या विषम? आप कहोगे सर सम नंबर है, सबको दिख रहा है। और सम संख्याओं की क्वालिटी क्या रहती है? बोलो सर सम संख्याओं की क्वालिटी यह रहती है कि सम संख्याएं दो के अंतर पर हमें मिलती हैं, विषम संख्याएं भी कितने के अंतर पर? 2, और सम संख्याएं कितने के अंतर पर? 2। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कैसी संख्या है, आप कहेंगे सर नेगेटिव इवन नंबर है, ऋणात्मक सम संख्या है। मैं आपसे कहूं कि अगली सम संख्या बताओ बेटा, आप कहेंगे सर 2 जोड़ दो, अगली सम संख्या आ जाएगी। अगर आप 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बोलो सर -4। अगर मैं कहूं कि अगली सम संख्या बताओ, 2 जोड़ दो, कितना आएगा? बोलो सर -2। मैं आपसे कहूं अगली सम संख्या बताओ, 2 जोड़ दो, क्या आएगा? बोलो सर 0। अगर मैं कहूं अगली सम संख्या बताओ तो क्या आएगा? बोलो सर +2। ऐसे ही नंबर चलता रहेगा, हाँ या ना? तो आपने देखा, आपने समझा कि ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ इवन नंबर है। क्या है? एक ग्रुप ऑफ इवन नंबर है। इवन नंबर क्या है बेटा? एक ग्रुप ऑफ इवन नंबर, मतलब सम संख्याओं का समूह है। एक ग्रुप ऑफ इवन नंबर, सम संख्याओं का समूह। अगर ये सम संख्याओं का समूह है मेरे भाई, तो जीरो क्या विषम हो सकता है? जीरो का विषम। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई आदमियों का समूह है मेरे सामने, क्या है सर? आदमियों का समूह, तो गधा थोड़ी हो सकता है कोई। क्या हो सकता है? गधा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं आदमियों का समूह। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि सम संख्याओं का समूह, एक ग्रुप ऑफ इवन नंबर, इसका मतलब जितने भी नंबर यहां पर हैं वो सब कैसे नंबर हैं? बोलो सर सम संख्याएं। कैसी संख्याएं? सम। इसका मतलब 0 एक कैसी संख्या है? सम संख्या है। अब किसी के मन में एक बात आई कि सर हमें तो ऐसा लग रहा है कि सम तो हो ही सकता है, लेकिन कभी सम कभी विषम भी हो सकता है। बेटा 1-2 किताबें मैंने भी पढ़ी, उसमें लिखा कभी सम और कभी विषम। मैं भी चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा यार बात दिमाग से सुनो, मेरी बात को फिर समझो। बात क्या है? हमारे पास कुछ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी हैं, कुछ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी हैं। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी क्या है समझो। यूनिवर्सल प्रॉपर्टियां ये हैं कि अगर मैं आपसे ये कह दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि अगर आप 2 इवन नंबरों को क्या करेंगे? बोलो सर जोड़ेंगे। अगर आप इवन नंबरों को जोड़ेंगे, 2 इवन नंबरों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट सदैव इवन नंबर आएगा। ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब आप 2 सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका परिणाम, उसका रिजल्ट सदैव एक सम संख्या होगा। आप जोड़ लो, 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10, ठीक है ना। अगर 2 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। बात क्लियर। दूसरी बात क्या है मेरे भाई? दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपसे यह कह दूं कि एक इवन नंबर ले लिया जाए और एक ऑड नंबर ले लिया जाए तो परिणाम क्या होगा? आप कहेंगे सर 2 ले लो यहां, 5 ले लो यहां, 5 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? बोलो सर 7। इसका मतलब ऑड नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑड नंबर आ जाएगा मेरे भाई। तीसरी बात क्या है मेरे लाल? तीसरी बात यह है कि जब आप 2 ऑड नंबर प्लस करते हैं, जब आप क्या करते हैं? 2 ऑड नंबर प्लस करते हैं तो उनका परिणाम
उनका रिजल्ट सदैव और सदैव, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे ले लो कितना 5, यहां पे ले लो 3, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, इसका मतलब इवन होता होगा। क्या होता होगा मेरे लाल? बोलो सर इवन होता होगा। इन दोनों का परिणाम क्या आएगा? इवन। मैंने आपके सामने 3 यूनिवर्सल प्रॉपर्टियां लिखी। कौन सी लिखी? इवन प्लस इवन बराबर इवन, इवन प्लस ऑड बराबर ऑड, इवन प्लस ऑड बराबर इवन। अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान लूं कि ये वाली बात सही होती, ये वाली बात सही होती, तो इसका मतलब है कि 0 कुछ देर के लिए ऑड नंबर, थोड़ी देर के लिए मैं कह दूं 0 ऑड नंबर, थोड़ी देर के लिए मैं कह दूं 0 कैसा नंबर? 0 ऑड नंबर है। मैं कह दूं थोड़ी देर के लिए कि 0 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। बात क्लियर है ना? हाँ, समझो मेरी बात को। अगर 0 ऑड नंबर है तो इसका मतलब यहां मैं रख दूं 0, इवन नंबर बोलो सर 2। अगर आप कहेंगे इन दोनों को प्लस कर दिया हमने, 2 में अगर 0 जोड़ दिया तो क्या मिला? बोलो सर 2। अरे मेरे लाल, इसने तो 2 को ही ऑड नंबर कर दिया। ऐसा हो सकता है क्या कभी? अरे सर नहीं हो सकता, 2 तो इवन नंबर होता है। चलिए सर अगली बात, प्रॉपर्टी गलत कर दी इसने। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि यहां पर मैंने 0 रख दिया और यहां पर भी क्या रख दिया? 0। मेरे भाई मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा? बोलो सर 0। अरे यार अभी तो आपने 0 को कैसा नंबर माना है? अभी तो आपने 0 को ऑड नंबर माना है। अब क्या दिखा रहा है? बोलो सर इवन नंबर दिखा रहा है। इसका मतलब जैसे ही आप 0 बराबर ऑड नंबर रखते हैं तो जो आपकी यूनिवर्सल प्रॉपर्टियां थी, जो आपकी कैसी प्रॉपर्टियां थी? यूनिवर्सल प्रॉपर्टियां थी, वो गलत सिद्ध होती हैं। अब मन में, दिमाग में सवाल ये चलता है कि क्या सर 0 बराबर इवन रख दें तो ये प्रॉपर्टियां तुम्हारी सही रहेंगी क्या? आप देखो एक बार कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई मेरे इवन प्लस इवन बराबर क्या? बोलो सर इवन प्लस इवन बराबर इवन। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे लाल इवन नंबर प्लस इवन नंबर प्लस ऑड नंबर, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर बराबर क्या आने वाला है? चलो सर आ जाओ। अगर हम आपसे कहें कि इवन नंबर ऑड नंबर की अगर आप बात करेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा? सदैव और सदैव ऑड नंबर आएगा। सदैव और सदैव क्या आएगा? ऑड नंबर। अब हम थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए 0 को क्या मान लें? 0 को इवन नंबर मान लें। ठीक है ना? आ जाओ, यहां पे रख दो 0, यहां पे रख दो 0। अगर 0 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? बोलो सर 0। सही बात या गलत? बोलो सर सही है। 0 को तो इवन माना है तो सही होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां रख दो 0, ऑड नंबर तुम अपने मन से बताओ क्या रखूं? बोलो सर 3। तो अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? बोलो सर 3। 3 कैसा नंबर है? ऑड। इसका मतलब जैसे ही मैंने 0 को एक इवन नंबर इमेज कर दिया मेरे लाल, क्या हुआ? सभी की सभी प्रॉपर्टियां क्या हो गई? बोलो सर राइट, एकदम करेक्ट हो गई। इसका मतलब आज से ये बात ध्यान रखना, 0 एक सम संख्या है। चाहे कोई कुछ भी कहे, 0 कैसी संख्या है? बोलो सर इवन नंबर है। सम और विषम की अगर बात चलेगी तो 0 कैसी संख्या होगी? बोलो सर सम संख्या होगी। अगली बात, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही शानदार और दमदार बात बताई। जितनी भी बातें बताई हैं इन सब बातों का निचोड़ बता दिया है। क्या बता दिया है सर? निचोड़ बता दिया है। बेटा ज्यादा लंबी बात तो नहीं हो रही है। आ जाओ सर, इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इन सब बातों का निचोड़ आपके सामने मैंने रखा। जितनी भी बातें आज पढ़ाई हैं उन सब बातों का निचोड़ क्या है, कंक्लूजन क्या है। अगर ये बात भी आपको समझ में आ गई मेरे लाल तो बाद आया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ध्यान कभी आप भूलेंगे नहीं, हमेशा ध्यान रहेगा दिमाग में। आ जाओ इधर देखो यार, सबसे पहले मैंने लिया नेचुरल नंबर। क्या लिया सर? नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3। बात क्लियर ना? आप समझ रहे होंगे कि ये काम क्लास में हो नहीं सकता था, नहीं तो क्लास 2 घंटे की लग जाती मेरे लाल। आ जाओ इधर, नेचुरल नंबर 1 2 3। इसको आपको सबको पता है कि भाई नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। बात क्लियर ना? 1 2 3 ये हमारे नेचुरल नंबर। इसके बाद जैसे ही नेचुरल नंबर में 0 सम्मिलित हुआ, कौन सम्मिलित हुआ? 0 जैसे ही सम्मिलित हुआ तो क्या बन गया? बोलो सर होल नंबर बन गया। क्या बन गया? बोलो सर होल नंबर। हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। अगली बात, जैसे ही बेटा इस पूर्ण संख्या में हमने क्या शामिल कर दिया? नेगेटिव नंबर।
आपको पता है कि होल नंबर की बात करता हूं तो कहां से शुरू होते हैं? बोलो सर जीरो से शुरू होते हैं। अगर जैसे ही हमने क्या सम्मिलित कर दिया इसमें नेगेटिव इंटीजर, ये वाला नेगेटिव नंबर और शामिल कर दिया तो ये नंबर क्या बन गए? बोलो सर पूर्णांक बन गए। क्या बन गए? इंटीजर्स बन गए। क्या बन गए? इंटीजर। ठीक है ना। अब जैसे ही नेगेटिव इंटीजरों को अगर मैंने क्या शामिल कर दिया इसमें देखो मैंने वार वाली संख्याएं शामिल कर दी, इसमें ये संख्याएं शामिल कर दी, मतलब कौन सी संख्याएं हैं ये? बोलो सर परिमेय संख्याएं हैं। अभी पढ़ा के आ रहा हूं आपको, रेशनल नंबर। ठीक है ना। रेशनल नंबर के बाद जैसे ही मैं आगे चला तो इसमें आप देख रहे हैं मैंने क्या बनाया है? बोलो सर रेशनल नंबर बनाया, और उसके बाद आपने बनाया सर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। मतलब अगर आप इन दोनों नंबरों को प्लस कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि अगर आप इन दोनों नंबरों को प्लस कर देंगे तो वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी, और वास्तविक संख्याओं से अगर आप बात करेंगे आगे तो आगे बेटा मिलेगा हमें टोटल क्या? बोलो सर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है? बोलो सर सम्मिश्र संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सम्मिश्र संख्याएं। और दूसरी बात कौन सी? सम्मिश्र संख्याएं सर कौन सी होती हैं? सम्मिश्र संख्याएं वो होती हैं मेरे भाई जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सम्मिश्र संख्याओं में क्या होगा? बोलो सर एक तो बात होगी ये और एक बात तो होगी ये, अगर इनको आप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बोलो सम्मिश्र संख्याएं बन जाएंगी। बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं यहां तक किसी को? बेटा चाहो तो फटाफट डिस्क्रिप्शन से लो। वैसे ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप सफलता एकेडमी में आपको मिलेगा, आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा ये आपको। आ जाओ यार, नेक्स्ट बात और बताने जा रहा हूं। बात क्या है? कई बार आपने दिमाग में देखा होगा, सवाल पढ़ा होगा और सुना होगा, ये बातें कुछ उनसे अलग हैं। कौन सी बात है? ये बात है सर रामानुजम नंबर्स। ठीक है ना। रामानुजम, हाँ रामानुजम संख्याएं होती हैं। रामानुजम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझाया है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1729 इज ए रामानुजम नंबर, तो सर क्या है? रामानुजम नंबर क्या होते हैं ये जरा एक बार समझ लो बेटा। ऐसी संख्याएं जिनके क्या होते हैं सर? दो पेयर ऐसे हों जो जोड़कर, दो पेयरों को जोड़कर परफेक्ट क्यू बन जाएं। अगर आप दो संख्याएं, जैसे आप समझो मैं आपसे कह रहा हूं कि 1729 इज एक कैसा नंबर है? रामानुजम नंबर है। तो मैंने क्या किया? इसको तोड़ लिया, एक का क्यू कर दिया, कितना आया? बोलो सर एक का क्यू किया आपने, एक आया। 12 का क्यू किया तो क्या आया? 1728। अगर मैंने इनको जोड़ा तो नंबर आ गया कि नहीं? बात क्लियर ना। ऐसी दो स्थितियां बने, ये भी बन गई। देखो अगर मैं कहूं कि 10 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा? बोलो सर 1000 आएगा। अगर मैं कहूं 9 का क्यू करेंगे तो क्या आएगा? बोलो सर 729 आएगा। क्या हो गया सर? 1729। जब दो पेयर ऐसे बने तो यही संख्याएं रामानुजम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बोलो सर रामानुजम संख्याएं कहलाती हैं। अगर मैं नेक्स्ट आपको समझाऊं तो अगली बात क्या है मेरे भाई? संपूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परफेक्ट नंबर। कौन से नंबर? परफेक्ट नंबर। अगर मैं परफेक्ट नंबर की बात करूंगा तो जैसे समझिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर वे नंबर होते हैं, जैसे मैं कहूं आपसे कि 6 एक परफेक्ट नंबर है। कौन सा नंबर है? 6। अगर 6 के आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? बोलो 1 गुणा 2 गुणा 3। बात क्लियर ना? फैक्टर मार दिया आपने इसके। अब आप समझो कि फैक्टर मार दिए 6 के, अगर आप इनको प्लस करेंगे 1 + 2 + 3, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6 आ जाएगा कि नहीं? जब ऐसी स्थिति क्रिएट होती है, जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो इनको हम क्या कहते हैं? बोलो सर संपूर्ण संख्याएं कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है ना। पक्की बात। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि अगली क्लास में इससे भी दमदार कंटेंट के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। बात क्लियर? दैट्स ऑल ऑफ टुडे।